हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे देसी इलाज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो तो ये देसी इलाज बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि जब लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो वो दवा खाते हैं, लेकिन दवा से उनको जल्दी आराम नहीं मिलता। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे देसी इलाज बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आपने लगातार कर लिया, आप खुद देखेंगे कि जो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है वो काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, लखनऊ। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है और एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल हमारे शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, एचडीएल हमारे शरीर का अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। लेकिन जब आपके शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो आपके शरीर में जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं उसमें ये जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। जब आपके शरीर का ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो आपको थकावट महसूस होती है, आपकी सांस फूलने लगती है, या आप थोड़ा देर चलेंगे तो आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। अगर आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको हार्ट अटैक की दिक्कत हो सकती है या आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक को हम लोग पैरालिसिस भी कहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको जो होम रेमेडीज बताऊंगा, अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो कर लिया, आप खुद दिखेंगे कि आपका 1 महीने के अंदर कोलेस्ट्रॉल लगभग खत्म हो गया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आपको यहाँ तक के वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन मिला रहे। चलिए मैं आपको कुछ घरेलू इलाज बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आंवले के बारे में, जिसको हम लोग गूसबेरी भी कहते हैं। आंवले के अंदर शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण होते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम लोग एलडीएल कहते हैं, इसको कम करता है। और इसके साथ जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम लोग एचडीएल कहते हैं, इसको इम्प्रूव करता है। क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, बी, ई, के, फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आपके शरीर की जो धमनियाँ होती हैं, जिसमें आपके फैट जमा होता है, उसको गलाने का काम करता है। साथ ही आपके शरीर में जो थकावट हो रही है, आपकी जो सांस फूल रही है, आपको चलने फिरने में जो दिक्कत हो रही है, उसको इम्प्रूव करता है। आपकी पेट की समस्या को भी ठीक करता है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें विटामिन सी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप 100 ग्राम आंवला खाते हैं या 21 ऑरेंज खाते हैं तो 100 ग्राम आंवले में 21 ऑरेंज के बराबर विटामिन सी की मात्रा होती है। क्योंकि विटामिन सी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करता है और साथ ही आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको हटाने का भी काम करता है। इसके अंदर विटामिन ए की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके अंदर फ्लेविनॉल नामक एक केमिकल पाया जाता है जो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अलावा ये आपके बालों को काफी हेल्दी करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको रोजाना 1 चम्मच आंवला लेना है। आंवला आप किसी फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे आप आंवले का पाउडर ले लीजिए, चाहे आप आंवले का जूस पी सकते हैं, या आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। मार्केट में आंवले की बर्फी भी मिलती है, आंवले की चटनी भी मिलती है, आंवले की टॉफी भी मिलती हैं। आप किसी भी तरह इसका इस्तेमाल करिए, आप खुद देखेंगे कि जो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो आपका कम होना शुरू होगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं लहसुन के बारे में। लहसुन में कोलेस्ट्रॉल कम करने के बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्योंकि इसके अंदर एलिसिन नामक एक कंपाउंड होता है जो आपके शरीर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करता है। यानी कि अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ हो या आपके शरीर में सूजन बनी होती है, उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप इसका 10 दिन तक सेवन करते हैं तो आपके बढ़े कोलेस्ट्रॉल का 10% ये 10 दिन के अंदर कम कर देता है। ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके खून को पतला कर देता है। पतला होने की वजह से जो आपके शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है।
इसके अलावा ये आपके पेट के डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पेट में गैस बन रही है या आपके पेट में जलन हो रही है, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अलावा ये आपकी मेमोरी को भी बढ़ाता है, यानी कि आपकी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और अगर आपके शरीर में कहीं फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, अगर आप इसको वहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ का फंगल इन्फेक्शन भी कम हो जाता है। इसके अलावा ये आपके शरीर के शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं तो ये पेट के कीड़ों को निकालने में भी मदद करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आप सुबह उठ के नहारे मुंह 2 कली लहसुन ले लीजिएगा और उसको चबा चबा के खा लीजिएगा। और अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको हल्का सा भून लीजिएगा, भूनने के बाद भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सब्जी या अपने खाने में डाल के खा सकते हैं, या आप इसका अचार भी खा सकते हैं। अचार अगर आपको खाना हो तो ध्यान रखिएगा कि आपको उसका तेल नहीं यूज करना है, आपको सिर्फ लहसुन खाना है। आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको इसके रिजल्ट देखने को खुद मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी एक ऐसा ड्रिंक है जो आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अंदर कैटेचिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपके एलडीएल को, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको कम करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है और सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके शरीर में जो सूजन है, जो आपके शरीर की नसों में जो फैट जमा हुआ है, उसको पिघलाने में काफी मदद करता है। इसके अलावा ये आपके शरीर के वेट को कम करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है, साथ ही आपके स्किन को भी ग्लो करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको दिन में 2 बार ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। आप इसका सेवन 1 महीने तक करिए, आप खुद देखेंगे आपके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है वो काफी हद तक कम हो गया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैक्स सीड के बारे में, जिसको हम लोग अलसी भी कहते हैं। अलसी में भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी की भी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो आपके शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है और आपकी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको कम करने में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। साथ ही आपके शरीर में जो फैट जमा हुआ है उसको कम करने में भी काफी मदद करता है कि इसकी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो लुब्रिकेशन है उसको बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको बाजार से अलसी लेनी है और उसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद आप इसको मिक्सी में पीस लीजिएगा और एक एयर टाइट जार में बंद कर लीजिएगा और रोजाना खाली पेट इसका लगातार 1 महीने तक सेवन करिए। आपको इसके रिजल्ट पहले दिन से देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। एक चीज मैं और बता दूं कि मैंने आपको जो ये होम रेमेडीज बताई हैं, चारों का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करिएगा इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि चारों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लेन करते हैं कि उनको पेट खराब हो गया है या आपको उल्टियां हो गई हैं या बहुत से लोगों को हार्ट से संबंधित दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि आप इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब जरूर दें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।